पार्वती जी पूछती हैं कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा कि हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुलाब बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी ले। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा था उसे मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल में युवनाश्व नामक एक राजा हुए थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में क्रमशः एक दिन भोजन करते थे। वृद्धता के कारण उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगी। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्रवधू के घर गए। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, हे दादाजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है। आज गणेश जी का बहाना लेकर आ पहुंचे। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ और न गणेश जी को ही। आप यहाँ से खिसकिए। वो 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसी ही बात कही। इसके बाद वो छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगा, ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहुरानी, तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। बहू ने कहा कि हे दादाजी, आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए, मैं भी आपके साथ संकटनाशक व्रत को करूंगी। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तांबूल उसने सब अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार रहीं। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को कैदस्थ होने लगे। उसने ससुर के पैर धुलाकर शरीर पहुंचा। वह शोक करने लगी कि मुझे हतभागिनी के कारण आपकी ऐसी बशा क्यों हुई। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हुआ। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर का कैदस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर वो अपने ससुर से पूछने लगी, ये क्या बात है? ये संपत्ति किसकी है? पतोहों की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि कल्याणी, ये सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। बंधुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डर कर कहने लगे, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को ये दिया है। गणेश जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वे सब भी क्रमशः धनवान बनतेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।